पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया। आपको बता दें कि दिल्ली से आकर उन्होंने बिहार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कई भारत सरकार के जो नीति हैं कोरोना के काल में और जिस तरीके से जीडीपी में गिरावट आई है, इसको लेकर कई अहम सवाल उठाए हैं। आपको बताते हैं कि बिहार सरकार पे भी उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जो वो वर्चुअल रैली की तैयारी कर रहे हैं, उस वर्चुअल रैली की लागत तकरीबन एक दिन का 70 करोड़ से 100 करोड़ के आसपास है। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि हम बिहार सरकार से 7 सवाल पूछ रहे हैं 7 दिनों में, और सरकार किस तरीके से इसका जवाब देती है वो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आप सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं यशवंत सिन्हा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये अर्थव्यवस्था का हाल केवल कोरोना के चलते नहीं है। कोरोना मात्र एक ढाल बन गया है वर्तमान सरकार के लिए कि वो कोरोना के पीछे छुप जाए और कहे हम क्या कर सकते थे, कोरोना हो गया देश में। 2-3 बातें इस पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अभी हाल में देश के वित्त मंत्री ने कहा कि इट्स एन एक्ट ऑफ गॉड, भगवान ने ही ऐसा कर दिया तो हम क्या कर सकते। भगवान के सामने हम सब लोग लाचार हैं भी। पिछले 8 तिमाहियों से, 8 तिमाही का मतलब है 2 वर्ष, पिछले 2 वर्षों से अर्थव्यवस्था के विकास दर में जीडीपी में लगातार गिरावट आ रही थी, और ये जब सालाना भी गिरावट आ रही थी और तिमाही में भी गिरावट आ रही थी। और गिरते गिरते हमारी अर्थव्यवस्था का विकास दर, अगर हम पिछले साल 19-20 की बात करें तो गिरते गिरते आ गया था 5% के नीचे, जो कभी 8% या 10% होता था, वो आ गया था 5% के नीचे। तो ये गिरावट का दौर पहले शुरू हुआ था। मुख्य रूप से उसका कारण रहा था सरकार की गलत आर्थिक नीतियाँ। और जब वो क्राइसिस आया, संकट आया, तो सरकार ने कोई ऐसा सार्थक कदम नहीं उठाया जिससे कि कोरोना काल के पहले उस गिरावट को रोका जा सके। और अब वो छुप रहे हैं ये कह के कि एक्ट ऑफ गॉड है, हम क्या कर सकते हैं। और 25% गिरावट अब दर्ज हो गई। साल ये जो 20-21 का वर्ष है, ये ख़त्म होते होते मार्च 31 तक क्या होगा, कितनी गिरावट आएगी, ये कहना आज के दिन मुश्किल है। हम लोग देखेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जब पहले, राकेश जी बैठे ना, पहले दौर का संकट था, जो मैं कह रहा हूं कि पिछले 8 तिमाहियों का, तो बहुत सारे अच्छे अर्थशास्त्री देश के और विदेशों में ये कहा करते थे, और मैं भी उनसे सहमत था, मैंने भी इस बात को कई बार कहा कि संकट कहाँ है देश में। संकट है कि हमारे देश में जो मांग है, मांग जिसको डिमांड कहते हैं, वो डिमांड में गिरावट आ गई है। डिमांड कम हो गया तो डिमांड कम होने से उसका असर प्रोडक्शन के ऊपर पड़ेगा, प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो उत्पादन के ऊपर उसका असर पड़ेगा, और पूरी अर्थव्यवस्था में गिरावट का दौर शुरू हो जाएगा। तो सारे अर्थशास्त्री ही कह रहे थे कि जो समस्या है वो डिमांड साइड में है, मांग में जो कमी है उसके चलते ये समस्या है। तो सरकार को क्या करना चाहिए, जाहिर है कि मांग कैसे बढ़े, आपकी हमारी जो खपत है वो कैसे बढ़े, इसके लिए उपाय करो। और सरकार पिछले 2.5-3 वर्षों से जो भी प्रयास कर रही है, वो प्रयास कर रही है जिसको सप्लाई साइड कहते हैं अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र में। एक डिमांड साइड है, एक सप्लाई साइड है। अब मान लीजिए कि किसी को बीमारी हो गई है मलेरिया, और मलेरिया की बीमारी का आप उपचार कर रहे हैं टीबी की दवा देकर, तो जाहिर है कि उसका असर नहीं पड़ेगा। अभी जो हाल 2-3 महीने पहले प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि 20 लाख करोड़ का हम स्पेशल पैकेज देंगे
तो 20 लाख करोड़ का स्पेशल पैकेज हमको तो कहीं दिखा नहीं। हम तो बहुत घूम रहे हैं बिहार में हम लोग सब, और हर जगह लोगों से मिल रहे हैं। कोई हमको आज तक नहीं मिला जिसने कहा कि 20 लाख जो बाद में 21 लाख करोड़ हो गया, उस 21 लाख करोड़ का पैकेज का फ़ायदा हमको मिला है। इसलिए नहीं मिला क्योंकि मांग बढ़ाने के लिए उसमें कुछ नहीं है, वो सब सप्लाई साइड के मेजर हैं। सप्लाई बढ़ो, उससे फ़ायदा नहीं होता है। आज जो 25% 24% गिरावट दर्ज की गई है, उसके तह में आप जाइएगा तो आप पाइएगा कि मांग में इन दिनों में भारी गिरावट दर्ज की गई। और इसीलिए मांग गिरावट दर्ज करने का कारण जब मैंने बताया आपको, इनकम में कमी आएगी तो मांग में कमी। तो आज भी वही समस्या बनी हुई है, और इसीलिए वो 21 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो बिल्कुल बेकार साबित हो रहा है। अब इसमें क्या है, एक दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि EMI, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट जिसको कहते हैं, जिस पर हम लोग बहुत सारा सामान खरीदते हैं, घर के लिए घर भी खरीदते हैं और बाकी सामान खरीदते हैं, जिसको कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कहते हैं। फ्रिज खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं।